गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, ये तो सब जानते हैं। परंतु ये कोई ही जानता होगा कि भगवान विष्णु का वाहन आखिर ये बने कैसे। तो आइए आप लोगों को ये दिलचस्प कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड, मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जाती हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं यह इतना विशालकाय पक्षी होता था कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे दो पक्षी रामायण काल में भी थे जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 विनीता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन विनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है
और क्यों है यह भी पता चला। तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे। दूसरे में घातक हथियारों के आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सब से भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सांपों को अपने पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गईं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी न मिल सका। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।